नमस्कार। क्या आप जानते हैं हमारे देश में जो मुकदमे की सुनवाई है वो लगातार कभी हुई हो। देखिए, कुछ परिस्थितियों में भी सिर्फ एक मुकदमा ऐसा आया है जो भगवान श्री राम मंदिर के अयोध्या वाले जुड़ा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। कुछ समय उसकी लगातार सुनवाई हुई है, वो भी कुछ समय तक ही। लेकिन राहुल गांधी की जो सदस्यता वाला मामला है कि राहुल गांधी विदेशी नागरिक है या नहीं है, इस मामले की सुनवाई लगातार 8 दिन तक हुई है। जी, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, लगातार 8 दिन तक सुनवाई हुई है। इससे इस मामले की गंभीरता और इस मामले में जो याचिका करता है जिसने राहुल गांधी को ये कहा है कि राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी विंसी है और इनके पास दोहरी नागरिकता है, और क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता अलाउड नहीं है तो इनकी जो है नागरिकता रद्द करके इनकी संसद सदस्यता खत्म किया जाए और इनको जेल भेजा जाए। तो इस आरोप में कितनी गंभीरता होगी, और इस आरोप के पक्ष में जो याचिका करता था विघ्नेश शिशिर बीजेपी कार्यकर्ता, उसने कैसे कैसे सबूत पेश किए थे, उन सबूतों में कितनी गंभीरता होगी, इस बात का अंदाजा इसलिए इससे लगाया जा सकता है कि कोर्ट ने लगातार 8 दिन तक इस मामले की सुनवाई करी। 5 तारीख से लेकर के 14 जनवरी तक, 5 जनवरी से 14 जनवरी तक इस मामले की लगातार सुनवाई हुई। कल इस मामले में फैसला आया है। अब कोर्ट ने जो फैसला दिया उसे सुन करके आप हैरान रह जाएंगे। बात करते हैं। नमस्कार, आप वीडियो देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। आपसे प्रार्थना करता हूं कि ये साल आपके लिए, आपके परिवार के लिए अच्छा जाए। और देखिए, जब चैनल देख रहे हैं तो आप महादेव का नाम लिख करके जो है चैनल सब्सक्राइब भी कर दिए। जय हिंद लिख करके करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ईश्वर आपको और आपके परिवार को अच्छा रखे। नहीं भी करेंगे तब भी प्रे करूंगा अच्छा करें, बाकी कर दोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए बात करते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सुप्रीम अयोध्या वाले मैटर को छोड़ करके आज तक लगातार मामले की सुनवाई नहीं हुई। इस मामले में सुनवाई हुई, और सुनवाई कहाँ हुई? ये लखनऊ का एमपी एमएलए कोर्ट था जिसमें सुनवाई हुई। अब आप ये कहेंगे भाई राहुल गांधी का मसला या तो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था, वहाँ लखनऊ के एमपी एमएलए कैसे पहुँच गया? बात आपकी सही है, और एमपी एमएलए पहुँचना था तो रायबरेली पहुँचे, जहाँ के सांसद है। तो बात आपकी बिल्कुल सही। मैं आपको पूरी इसकी घटना बताता हूँ, ये पूरा सुप्रीम कोर्ट वहाँ से होते हुए कैसे यहाँ तक पहुँचा। देखिए, इस मामले में जो याचिका करता है कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता है एस विघ्नेश शिशिर। एस विघ्नेश शिशिर ने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ही गए वो कि भैया राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है, इनकी नागरिकता जो है खत्म की जाए, इनके पास 2-2 पासपोर्ट है, इनका असली नाम राहुल गांधी नहीं राहुल विंसी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि भाई ठीक फॉर्म पे नहीं आए हो, तुम यहाँ से निचले कोर्ट में जाओ, जब वहाँ जो फैसला होगा तब आएंगे। तो यहाँ से आने के बाद, सुप्रीम कोर्ट से वापस आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज नहीं करी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा निचली अदालत में जाओ। तो क्योंकि मामला उत्तर प्रदेश के सांसद से जुड़ा हुआ है तो एस विघ्नेश शिशिर फिर सुप्रीम कोर्ट के बाद गए इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भारत सरकार से जवाब मांगा। भारत सरकार ने कहा कि हम जांच कर रहे हैं। तो लेकिन फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ये मसला अभी, क्योंकि भारत सरकार का पूरी तरह से उत्तर नहीं आया है अभी हमारे पास, तो आप इस मामले को जो है, क्योंकि ये संसद सदस्यता भी इसमें जानी है, अगर अपराध सिद्ध होता है तो आप इस मामले को रायबरेली के एमपी एमएलए कोर्ट में ले जाइए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, खारिज कहीं नहीं किया है। आमतौर पर अगर कोई फर्जी मामला होता है, दूसरे मामले होते हैं, सुप्रीम कोर्ट तुरंत खारिज कर देता है। जैसे आज भी आपको पता है कि जो ये यूजीसी वाली नई गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट में लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया इसमें। हालांकि उसमें यूजीसी में ऐसा कोई खास बवाल था नहीं, जो उसके पूरी तिल का ताड़ बनाया गया, कुछ चीज़ें थी, उसका स्पष्टीकरण जरूर था। बस इसके अंदर एक पेनल्टी क्लोज लग जाती कि फर्जी शिकायत ना हो, तो उसमें कुछ नहीं था। बाकी उसमें गाइडलाइन क्या थी ये आप देख लीजिए, ये थी। खैर चलो, मतलब खारिज नहीं किया ना सुप्रीम कोर्ट ने मसला ये राहुल गांधी के खिलाफ, ना इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि भाई अब जो है मामला संसद सदस्यता जाने का भी है इसमें, तो आप रायबरेली के एमपी एमएलए कोर्ट में चले जाइए। और एमपी एमएलए कोर्ट स्पेशली सांसदों के लिए, विधायकों के लिए बने हुए हैं, जहाँ इनके मुकदमे चलते हैं। बढ़िया कोर्ट होते हैं एसी पेसी वाले। बाकी में तो जो आप देखोगे तो बड़ी बुरी हालत है। खैर, रायबरेली जब एस विघ्नेश गया तो रायबरेली में हंगामा हो गया। जो राहुल गांधी के समर्थक थे, कांग्रेस के जो समर्थक थे, उन्होंने एस विघ्नेश के ऊपर लगभग हमला कर दिया। एस विघ्नेश वहाँ से जान बचा करके भागे। तो उनकी याचिका पर फिर ये मामला हो गया लखनऊ शिफ्ट, जो लखनऊ का एमपी एमएलए कोर्ट है। तो लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में 5 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी तक इस मामले की लगातार सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान एस विघ्नेश शिशिर ने, जो भारत सरकार के जो गृह मंत्रालय, भारत सरकार का विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के विदेशी विभाग से जुड़ा हुआ एक इमिग्रेशन डिपार्टमेंट होता है उसकी, एक फेमा की जो फॉरेन एक्सचेंज मनी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, क्योंकि इसमें विदेशी पैसे का मामला है, उन सब की सीलबंद रिपोर्ट लिफाफे में कोर्ट में जमा कराई।
कोर्ट ने वो रिपोर्ट एक्सेप्ट करी, कोर्ट ने खारिज नहीं करी वो रिपोर्ट। आप सुनते जाइएगा चमत्कार क्या है इसमें। कोर्ट ने रिपोर्ट खारिज नहीं करी। कोर्ट ने जो एस विघ्नेश शिशिर ने जो यूके से, जो मतलब इंग्लैंड से, क्योंकि असली आरोप तो यही है ना कि इंग्लैंड के नागरिक है राहुल गांधी, जो एस विघ्नेश शिशिर ने लगाए हैं कि भाई इंग्लैंड के नागरिक हैं ये, और इंग्लैंड के अंदर इनका पासपोर्ट भी है और वहाँ इनका असली गांध राहुल विंसी है। तो इस संबंध में वहाँ के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से, जो उनका होम ऑफिस होता है, जैसे हमारा विदेश विभाग है, उनके होम ऑफिस से उनकी कुछ ईमेल्स, जिसमें एस विघ्नेश शिशिर का ये दावा है कि इस ईमेल्स में क्लियर नाम लिखा हुआ है कि भाई ये राहुल गांधी नहीं राहुल विंसी हैं। इसके अलावा वहाँ का उनका पासपोर्ट नंबर, और जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान जहाँ इन्होंने एमफिल की थी, एमफिल के दौरान इनकी जो है वहाँ की जो उनकी मार्कशीट, ये जो विघ्नेश शिशिर है इन्होंने लखनऊ के MPMLA कोर्ट में जमा कराई। 8 दिन तक लगातार सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान एस विघ्नेश शिशिर के वकीलों ने लगातार ये साबित करने की कोशिश करी कि जो है जो 1994-95 में ही जो है राहुल गांधी ने ब्रिटिश की नागरिकता ले ली थी और उनका असली नाम राहुल गांधी न होकर के राहुल विंसी है। तो इसी आधार पर उनकी न केवल संसद सदस्यता रद्द की जाए बल्कि उनको जेल भेजा जाए, क्योंकि भारतीय कानून में दोहरी नागरिकता अलाउड नहीं है, दो पासपोर्ट भारतीय नागरिक नहीं रख सकते। इसके अलावा एक ब्रिटिश सरकार की एक ईमेल भी एस विघ्नेश शिशिर ने दी कोर्ट के अंदर, जिसमें साफ तौर पर एस विघ्नेश शिशिर के अनुसार साफ तौर पर यह कहा गया कि इस ईमेल में बिल्कुल क्लियर क्रेडेंशियल है, जिससे पता चलता है कि राहुल गांधी ना होकर के ये राहुल गांधी विंसी भी हैं। मतलब इंग्लैंड में इनके 2 नाम हैं, एक राहुल गांधी भी है, एक राहुल गांधी विंसी भी है, लेकिन क्योंकि इंग्लैंड दोहरी नागरिकता अलाउड करता है तो वहाँ ये अपराध नहीं है। लेकिन क्योंकि भारत सरकार, जो भारत का पासपोर्ट एक्ट है, जो भारत का जो पासपोर्ट कानून है, वो 2 पासपोर्ट अलाउड नहीं करता है, तो इसलिए ये इन्होंने अपराध किया हुआ है। और ये जानकारी इन्होंने अपने चुनाव लड़ने के दौरान, 22 साल से सांसद हैं ये, कभी भी नहीं दी और इसको छुपाया भी नहीं, इसको छुपाते रहे हैं। इसके अलावा विघ्नेश शिशिर ने कोर्ट में ये भी कहा कि भाई मैंने एक ईमेल डाली थी राहुल गांधी को कि आपके खिलाफ ये आरोप हैं, और मैं जब ब्रिटिश सरकार से मैंने संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि एक बार हमें राहुल गांधी से परमिशन दिला दीजिए, राहुल गांधी का मतलब कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिला दीजिए, हम उनके सारे के सारे रिकॉर्ड जितने हमारे पास है, वो किस कंपनी में यहाँ डायरेक्टर रहे हैं, राहुल विंसी के नाम से उनका और क्या क्या प्रॉपर्टी है, या कोई भी जो डॉक्यूमेंट राहुल विंसी के नाम से एग्जिस्ट करते हैं, वो हम आपको सारी उनकी आधिकारिक फोटोकॉपी प्रोवाइड करा देंगे। इसकी जो है ना एक NOC आप हमें राहुल गांधी से दिला दीजिए। ये ईमेल जो है 9 सितंबर 2025 को एस विघ्नेश शिशिर ने राहुल गांधी को डाली थी। लेकिन हैरानी की बात यह है, एस विघ्नेश शिशिर का यह कहना है कि इस ईमेल का जवाब राहुल गांधी से न आकर के ब्रिटिश सरकार से आया कि हमें पास NOC नहीं मिली है, तो इसलिए हम आपको इससे ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकते जो जानकारी दे चुके हैं। तो अब आप सोच रहे हो कि फैसला क्या आया है इस पर, पूरे मसले पर। देखिए, 8 दिन की सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह तय किया है कि भाई हम मेरिट पे नहीं जा सकते, लेकिन क्योंकि ये मामला किसी की नागरिकता से जुड़ा हुआ है तो नागरिकता को तय करने का अधिकार हमारे पास नहीं है, तो इस मामले को हम खारिज कर रहे हैं। अब ध्यान से सुना आपने क्या हुआ। कोर्ट ने 8 दिन की सुनवाई के बाद बिना किसी सबूत को खारिज किए, बिना किसी सबूत पे टिप्पणी किए हुए सिर्फ ये कहा है, जो वहाँ के जज साहब वर्मा जी हैं, उन्होंने ये कहा है कि भाई हम इस अदालत के पास ये अधिकार नहीं है कि हम राहुल गांधी विदेशी है या नहीं इस बारे में फैसला कर सके, मतलब कि हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसलिए हम याचिका खारिज करते हैं। देखिए, जज साहब का सम्मान किया जाना चाहिए, अदालत का हमेशा सम्मान होना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ तर्क है। भाई ये वकीलों ने पहले भी तर्क दिए थे राहुल गांधी के कि जज ने कंपिटेंट अथॉरिटी नहीं है, लेकिन सुनवाई हुई, 8 दिन की लगातार सुनवाई की इस मामले में, सबूत लिए, सबूतों को खारिज नहीं किया। तो अब अचानक से फैसला दिया गया कि हम इस मामले को खारिज करते हैं, क्योंकि हम इस कोर्ट में, ये जो MPMLA कोर्ट है, ये सक्षम कोर्ट नहीं है, अब आप इसको दूसरे कोर्ट में ले जाइए। अब दूसरे कोर्ट में, क्योंकि पहले याचिकाकर्ता ऑलरेडी जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा चुका है, तो इस मामले के खारिज होने के बाद, मतलब कोर्ट ने ये कोई टिप्पणी नहीं की जो सबूत पेश किए गए हैं सबूत गलत हैं, पर्याप्त हैं, अपर्याप्त हैं या फर्जी हैं, कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की। कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है क्योंकि हम इस मामले को नहीं सुन सकते तो राहुल गांधी के ऊपर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, मामले को खारिज करते हैं। अब इस फैसले पर आपका क्या कहना है वो आपके कमेंट में मुझे जरूर इंतजार रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको मैं एक बात और बताता हूं कि भारत के पूर्व न्यायाधीश रहे हैं PN भगवती जी, बड़े माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, बड़े बेहतरीन फैसले उन्होंने दिए हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि इस देश में न्याय उसी को मिल सकता है ऊपरी अदालत में जिसके पास संसाधन हो।
अब संसाधन के मामले में एक तरफ बीजेपी का कार्यकर्ता और एक तरफ नेता प्रतिपक्ष, जिसके परिवार में सिर्फ प्रधानमंत्री रहे हों, सांसद हो 22 साल से, गांधी परिवार का इकलौता लड़का हो वो। तो इन सब परिप्रेक्ष्य में आपका क्या मानना है इस फैसले के बारे में, ये आप जरूर बताइएगा। हालांकि एस विघ्नेश शिशिर ने इस फैसले के बाद कहा कि वो दोबारा से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट जाएंगे, क्योंकि इस मामले में कहीं खारिज नहीं किया है, सबूतों के आधार पर इसको खारिज नहीं किया, सिर्फ ये आधार बनाया गया कि हम सुन नहीं सकते इसको। तो सुन कौन सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से पूछेंगे, याचिका डलेगी। तो इस आगे फैसले में क्या होगा, या हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा, आपका क्या मानना है जरूर बताइएगा, आपकी टिप्पणी का इंतजार रहेगा। लेकिन फिलहाल एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं, इस फैसले के आने के बाद भी गांधी परिवार चुप है। अगर फैसला इतना अच्छा था तो उनको स्वर मचाना चाहिए था कि हमारी जीत हुई, लेकिन गांधी परिवार, कांग्रेस चुप है। क्यों चुप है, भगवान जाने या गांधी परिवार जाने। नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, नमस्कार।